आप समझते हैं कौन सा है विद्युत सेल? कौन सा है क्या विद्युत सेल? विद्युत सेल मतलब बैटरी के बारे में कहा है। बैटरी को बैटरी आप लोग सबको देखे हैं बैटरी, ठीक है। बैटरी मतलब देखो, सेल मतलब हो गया एगो बैटरी, मतलब एगो का हो बैटरी, मतलब एगो बैटरी एगो होता है। अब बैटरी मतलब हो गया क्या, मतलब बहुत सारा सेल मिला करके बैटरी बनता है। क्या हो गया, बहुत सारा सेल मिला कर क्या बनेगा, बैटरी। अब सेल मतलब एगो बैटरी, मतलब एगो थी रहता है, एगो बैटरी मतलब एगो थी, वो सेल हो क्या हो गया, सेल। बैटरी मतलब बहुत सारा सेल में मिला करके बैटरी बनता है, ठीक है। पर ये विद्युत सेल, तो विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है। बैटरी का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा को काम बदलता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बैटरी काम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में लेन देता है। जैसे कि बैटरी चार्ज है, चार्ज करने बाद विद्युत लेन देता है, कहाँ लेन देता है, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो विद्युत सेल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड होता है, मतलब दो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड मतलब क्या, बैटरी में एक दो थी लगा रहता है, एक छह टाइप के लगा रहता है बैटरी में। हम देखिएगा बैटरी में ये तो छह टाइप के बीच बीच दो लगा रहता है, तो थी काला टाइप के जो लगा रहता है, कार्बन लगा रहता है, दो लगा रहता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। एगो बोलते हैं एनोड, बोलते हैं एनोड मतलब क्या माइनस वाला बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। एगो होता है कैथोड, कैथोड मतलब होता है प्लस वाला बोलते हैं, उसका बोलेंगे प्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड में दो हो गया एनोड और कैथोड हो गया, तो एगो प्लस एगो माइनस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एनोड, ये हो गया तुम्हारा कैथोड। कैथोड मतलब प्लस आ गया, क्या है, प्लस। अब देखो, एक बैटरी में एक प्रकार थी होता है इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या करता है, ये एक दौर होता है, मतलब केमिकल दर रहता है, क्या रहता है, केमिकल दर रहता है। ये क्या करता है, हाँ, आवेश को परवाह करता है, मतलब आवेश मतलब क्या है, एक धकेलता है, क्या कर सकता है, आवेश को परवाह करता है। कौन, इलेक्ट्रोसाइड, मतलब रासायनिक दर होता है, अगर नहीं रहेगा तो जो करेंट का जो है वो परवाह नहीं हो पाएगा कि बैटरी में, कहा बैटरी में। तो ये क्या करता है बैटरी में, रासायनिक दर मतलब इलेक्ट्रोसाइड, इलेक्ट्रोलाइट जो है करता आवेश को क्या करेगा, परवाह करता, मतलब लाइन को जाना देता है। कौन, ये रासायनिक द्रव्य, ठीक है। अब विद्युत सेल दो प्रकार के होता है, एक प्राथमिक सेल हो गया, एक द्वितीय सेल हो गया। प्राथमिक सेल इसको बोलेंगे एक बार चार्ज करने के बाद हमेशा के लिए खा हो गया, लिको फेक हो गया, मतलब एक बार चार्ज किया, मतलब मैंने कि मतलब कि एक बार चार्ज होने के बाद वो अगर बैटरी खत्म हो गया, वो बैटरी खराब हो गया, क्या हो गया, बैटरी हो गया टॉर्च का बैटरी। टॉर्च का बैटरी देखिए, एक जैसे जो हम लोग घड़ी में बैटरी लगाते हैं, वो क्या हो गई, प्राथमिक सेल हो गया। प्राथमिक सेल मतलब एक बार हाँ मैंने कि खत्म हुआ तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, मतलब वो बैटरी क्या हो गया, खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया। इसलिए टॉर्च की बैटरी हो गया, जो अ, घड़ी के बैटरी जो हम लगाते हो, वो बड़का घड़ी लगाते हो तो बैटरी का ही प्राथमिक सेल आ गया। और द्वितीय सेल इसको बोलेंगे, इसको हम बार बार चार्ज 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 क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। द्वितीय सेल में जो हम लोग बैटरी को क्या कर सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये होगी द्वितीय सेल, ये होगी प्राथमिक सेल, ठीक है। तो अगला समझते हैं कौन से विद्युत आवेश कहाँ विद्युत। देखिए एक और वीडियो में पढ़ाया, भाग वन में पढ़ाए थे कि विद्युत दो प्रकार के, मतलब दो विद्युत दो प्रकार के, कारण विद्युत आवेश है, कहा विद्युत आवेश, मतलब कहा विद्युत आवेश कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश, और नेगेटिव चार्ज मतलब होता है ऋणात्मक आवेश होता है, का ऋणात्मक। एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। बैटरी आप देख लो, आप लोग देखे उसमें प्लस माइनस होता है, काम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया कि, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोन में पाए जाते हैं। कहाँ वो रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। क्या होता है, एटम के ना नाभिक में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। एटम के नाभिक में रहता है। इसको में क्या होता है, उनमें नेगेटिव चार्ज कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉन में पाए, मतलब एटम के चारों ओर घूमते हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज जो है एटम के चारों ओर घूमते रहते हैं। कहो नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन खोने पर, मतलब पॉजिटिव चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन खोने पर जो है पॉजिटिव चार्ज का प्राप्त कर लेता है, कहा पॉजिटिव चार्ज का है, प्राप्त कर लेता है। और इसको में क्या है, एक में नहीं दिया, मतलब एटम से चारों ओर घूमत रहता है। नेगेटिव जो है, नेगेटिव जो एटम के चारों ओर घूमत रहता है, नेगेटिव चारों ओर घूमत रहता है। एक में पॉजिटिव चार्ज इस तरह प्लस रहता है, और नेगेटिव माइनस रहता है। क्या रहता है, ये माइनस रहता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा, कहा बाहर को रहेगा, हमेशा किस प्रकार रहेगा, बाहर को, मतलब कहा
मतलब दूर जाएगा, कहाँ जाए तो कोई पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ आएगा, नज़दीक आएगा, मतलब सड़ता है, कहाँ सड़ता है। यहाँ देखो लिखा है पॉइंट में, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और दोनों एक में है तो क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब खिंचाव करता है, दोनों में क्या होता है, खिंचाव कर जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों में एक साथ है, और दोनों में क्या होता है, खिंचाव करता है, क्या होता है, खिंचाव होता है, क्या होगा, खिंचाव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मतलब दोनों प्लस प्लस है, कहा धकेलता है, और माइनस प्लस है, कहा आकर्षित होता है, और प्लस प्लस है, कहा धकेलता है, कहा धकेलता है। ये था विद्युत आवेश के बारे में। आगे देखते हैं कौन सा है, विद्युत घटकों को जोड़ने के लिए दो मूल तरीके, मतलब विद्युत जो है कनेक्शन के बारे में, मतलब विद्युत को जोड़ने के दो तरीके होता है, कहा विद्युत अगर जोड़ते हैं, तार जो हम लोग जोड़ते हैं, दो दो तरीका हो गया। एक होता है श्रेणी परिपथ होता है, एक होता है समांतर परिपथ। श्रेणी परिपथ मतलब सीरीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सीरीज कहा तो इंग्लिश वाले बोल सीरीज, और इसको पैरेलल क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है। देखो सीरीज में क्या होता है कि हमेशा करंट क्या होता है, हमेशा बराबर बहेगा, क्या बहेगा, बराबर बहेगा, क्या बहेगा, हमेशा करंट जाएगा बराबर बहेगा। अगर गलती के अगर में सिस्टम के अगर में तार वो कट गया तो एक में सब कहा हो गया, तो कोई भी करंट नहीं आएगा, मतलब एक में से कोई भी कट गया फिर लाइन नहीं जा पाएगा, कार लाइन मतलब कट जाएगा, पूरा पूरा लाइन कहा हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। एक में समांतर में क्या है कि कि एक बगल में रहेगा, क्या रहेगा, बगल में रहेगा, क्या रहता है, बगल मतलब रहेगा, जो करंट जो धारा जो ले तार जो है इसका जो है बगल में रहेगा, क्या रहेगा, बगल में, ठीक है। इस बगल में लेकर रहेगा, ये एक ही मार्ग पड़ेगा, एक ही मार्ग पर ना, कहा जाता है एक ही मार्ग पर करंट बहेगा, और एक मार्ग करंट मतलब समांतर करंट बहेगा, क्या बहेगा, समांतर करंट बहेगा, करंट बराबर है लेकिन समांतर करंट बहेगा, कहा समांतर मतलब समझ के बराबर करंट पर बहेगा, ठीक है। जैसे में हो गया झालर लाइट हो गया, कहा है झालर लाइट क्या माना जाएगा, एक सीरीज में आता है, मतलब झालर लाइट हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में, तो हमेशा किस जो में जुड़ा रहता है, सीरीज में जुड़ा रहता है, हमेशा समझ रहेगा सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है। और पैरेलल में जो होता है हमेशा इसको घर में यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको घर में यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसको घर में यूज करते हैं। हम दूसरी बात बताए हैं, अब मानते हैं कि अगर झालर लाइट में से बीच से काट दिया जाए तो आवटी जो बीच में लाइट बढ़ता है वो वहां से दिखा हो जाएगा, लाइन नहीं देगा, कहा लाइन नहीं देगा, क्योंकि ऊपर में काज कैसे जोड़ा गया है, एक समांतर जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, मतलब समझो कि एक मैंने कि क्या कर सकते हो, एक ही तार से जो जोड़ा हुआ है, में ठीक है, बगल से ठीक है क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर में क्या रहेगा, अगर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, सीरीज में जो है लाइन जो जाएगा लाइन लाइन जाएगा तो जो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, अगर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, अगर प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा, ठीक है। इसका सूत्र हो गया आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी कर लिख सकते हो, ठीक है। देखो वोल्टेज जो क्षमता का अनुसार बढ़ जाता है, इसका वोल्टेज जो क्षमता का अनुसार क्या हो गया, बढ़ जाएगा, ठीक है, कहा बढ़ जाता है, इसमें इसका प्रतिरोध कम हो जाता है इस पैरेलल में, ठीक है। इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 सूत्र होता है। इसका वोल्टेज जो है एक बराबर रहता है, कहा था एक बराबर रहता है, कहा था पर हम लोग के घर में जो यूज होता है तार को जोड़ने के तरह का कौन तरीका होता है, ये पैरेलल होता है, कौन सा होता है, पैरेलल होता है। ये शादी ब्याह में हो गया, कौन होता है, सीधा लाइट हो गया, जो हमेशा एक लाइन में का होता है, करंट बहता है, कहा एक लाइन में बगल से करंट बहेगा, यहाँ से करंट बहेगा, इधर करंट बहेगा, अगर मैं कोई में तार कट भी जाएगा तो चलेगा, कहा एक मान यहाँ से कट गया, अनाउंस प्रभाव होगा, एक कट गया कोई दिक्कत नहीं, तब चलेगा। लेकिन में से हम बीच में से कट गया, तारे में लाइन देवे नहीं करेगा, क्या लाइन देवे नहीं करेगा, अगर में से बीच में से कट गया तो कहाँ से आगे पर होगा, अगर में से बीच में से कट भी जाएगा तो फिर जाकर लाइन का इधर से देते रहेगा, कहा इधर से जो करंट जहाँ बहते रहेगा, कहाँ रहेगा, बहते रहता है। इसको घर में स्विच करते हैं, इसको शायद हम झड़ा लाइट से यूज करते हैं, क्या है। हाँ अभी समझते हैं कौन सा प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में समझते हैं क्या होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, कहा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। देखो किसी करंट को जाने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा रास्ता सोलिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोलिड नहीं, और ये अगर तार अगर मोड़ देंगे पूरा घुमा देंगे तो उसको जाने में बहुत दिक्कत होता है, क्या उसको जाने में क्या होता है, दिक्कत होता है, इसको बोलेंगे धारा। और धारा अगर करंट बहने के लिए पूरा शॉर्ट होता है, देखिए
अगर धारा का बहाव अगर रुकता है, प्रतिरोध का काम करता है, धारा का बहाव को कहा है ये प्रतिरोध करता है, कहा है रोकता है, कहा है रोकता है। जैसे हीटर हो गया, हेलोजन हो गया, हो गया जो स्त्री जो काम करे वाला हो गया, सब क्या है एक प्रतिरोध हो गया। कौन सा हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या, जो करंट जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा स्लो मोशन में जाए करंट, क्या होता है स्लो मोशन में जाएगा, ठीक है। जैसे कि धारा को बहाव का कहाँ रोकता है, कहा रोकता हो, कहा रोकता हो। जैसे हीटर हेलोजन हो गया, ये समझ गए। प्रतिरोध का मतलब इस प्रतिरोध का संकेत है, ये देखो करंट से उसको बहेगा, तो उसमें करंट पूरा इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, गिनने पड़ेंगे हाथ से, इसमें गिनना पड़ेगा, उसको घूमना पड़ेगा, इसको करंट क्या पड़ेगा घूमना पड़ेगा। जैसे घूमेगा तो पूरा हो जाए गर्म हो जाए, पूरा हो जाए क्या हो जाता है ये गर्म हो जाता है। ये हो प्रतिरोध मतलब करंट पूरा घूम घूम पूरा जाएगा, तब जाके क्या होगा करंट को रोक रहा है, क्या होगा करंट के रोक रहा है, मतलब प्रतिरोध का संकेत, ठीक है। अब प्रतिरोध के किन बातों पर डिपेंड पड़ता है, अगर लंबाई अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा। लंबाई किसी अगर किसी चालक जो है, किसी चालक हो, किसी चालक की लंबाई अगर ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध भी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और किसी चालक की मोटाई अगर ज्यादा हो गया उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाता है, ठीक है। और किसी चालक की ताप अगर ज्यादा है तो उसका ताप भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाता है, क्या उसका ताप भी ज्यादा हो जाता है। अब पदार्थ के प्रकार मतलब जो अच्छा चालक रहेगा ओकर उससे करंट बहुत जल्दी जाएगा। जैसे कि चांदी हो गया, चांदी ज्यादा करंट जाता है, एयू मतलब सोना थोड़ा हल्का हल्का से कम जाएगा। मतलब पदार्थ के प्रकार हो गया, क्या पदार्थ का हो गया प्रकार है, ठीक है। अब प्रतिरोध का ही सूत्र हो गया, देखिए प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है, इसको ओम का संकेत बोल सकते हैं, क्या होता है ओम होता है। इसका फार्मूला हो गया आर बराबर वी वी बाई आई, मतलब आर से हो गया तुम्हारा प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस हो गया, वी से हो गया वोल्ट हो गया मतलब विभवांतर हो गया, आई से हो गया विद्युत धारा, का हो गया विद्युत। ये प्रतिरोध के बारे में। अब हम लोग समझते कौन सा हो गया विद्युत शक्ति हो गया, या कौन सा हो गया विद्युत ऊर्जा। जो कि विद्युत शक्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखो विद्युत शक्ति किसको बोलेंगे, देखो विद्युत शक्ति किसको बोलेंगे, विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब पावर, उस कहाँ से पावर मिलेगा, दम, पावर मतलब उसको दम मतलब उसको करंट का कहाँ से दम मिले, मतलब क्या विद्युत शक्ति मतलब देखो कितनी जल्दी बिजली खपत करता है, का मतलब कितनी जल्दी बिजली खपत करता है उसका बोलेंगे विद्युत शक्ति। मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई भी अगर उपकरण जो है वो कितना बिजली खींच रहा है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, का बोलेंगे कोई भी उपकरण हो गया या बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी पंखा जो भी ले लो, और जो बिजली खींच रहा है उसी को बोलेंगे विद्युत शक्ति, का है विद्युत शक्ति। इसका मात्रा क्या होता है वाट। जैसे कि होती है एलईडी, एलईडी का मतलब अगर 10, देखिए एलईडी में देखिएगा तो अगर 10 वाट का क्या रहता है लिखा रहता है कि अपने 10 वाट का है बिजली खींच सकता है, मतलब बिजली खींचेगा। तो किसी पंखा में देखिएगा पंखा में 70 वाट का क्या रहता है बिजली खींचता है, क्या होता है बिजली खींचता है, क्या है बिजली खींचेगा, ठीक है। तो वाट किसको कहते हैं, पर यहाँ देखो वाट किसको कहेंगे, लेकिन विद्युत शक्ति में एक वाट लिखा जाता है, वाट, वाट मतलब उसका वो एक मात्रक होता है, वाट क्या होता है मात्रक। एक वाट बराबर कितने बोलेंगे, मतलब 1 सेकेंड में जो अगर कोई बिजली खर्च कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड बराबर कितना 1 जूल, तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 1 जूल, तो 1 सेकेंड बराबर 1 जूल, तो इसका मतलब हो गया 1 वाट, का हो गया 1 वाट। तो 1 सेकेंड में कितना बिजली खर्च कर रहा है, कितना 1 सेकेंड में कितना बिजली खर्च कर रहा है उसको बोलेंगे 1 वाट, का हो गया उसको 1 वाट हो गया। एक जूल हो सकते हैं, 1 जूल कह सकते हैं, 1 वाट कह सकते हो, ठीक है। इस अब बड़े बड़े उपकरण जो हो गया जैसे कि स्टेबलाइजर हो गया, जनरेटर हो गया, मेरे बड़े उपकरण जो उसको क्या लिखा जाता है कि केबी लिखा जाता है, मतलब केबी मतलब किलो वाट का होता है, किलो वाट। बड़ा बड़ा वो जो मशीन रहता है उसमें केबी लिखा जाता है, और छोटा छोटा जो मशीन रहेगा उसमें लिखा जाएगा वाट लिखा रहता है, क्या रहेगा इतना वाट का मोटा जो छोटा मोटा जो मशीन रहता है उपकरण रहता है, ठीक है। देखो विद्युत शक्ति का सूत्र है पी बराबर वी आई, पी बराबर क्या हो गया वी, पी से हो गया पावर, वी से हो गया वोल्टेज, आई से हो गया विद्युत धारा, क्या होता है विद्युत धारा 3 एम्पीयर होता है, ठीक है। देखिए आप कहो बोर्ड की देखिए एलईडी आप बोल के एक 10 वाट के, और चार्जर देखिएगा कौन लिखा रहता है, लिखा रहता है कि 50 वाट 70 वाट इसी तरह से लिखा चार्जर में। अब फैन में हमें देखिएगा 70 वाट लिखा रहता है, समझो कि इतना वाट का बिजली खींचता है, कहा बिजली खींचता है, जो लिखा रहता होता है मैंने तो मतलब क्या किसी अगर कोई उपकरण से अगर
ज़्यादा बिजली खींचेगा तो उसका एनर्जी उतना ही का होगा, उसका उपयोग करेगा। मतलब जितनी ज़्यादा मतलब पावर खींचते ज़्यादा अगर ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा अगर वाट ज़्यादा होगा, उसका भी एनर्जी जो है उसका क्या करेगा, ज़्यादा उपयोग करेगा, क्या करेगा, ज़्यादा उपयोग करेगा। ठीक, जैसे कि मानते हीटर लीजिएगा, हीटर ज़्यादा वाट का हो गया, ज़्यादा वाट का होगा तो उसका भी जो है बिजली का खपत मतलब ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब यह विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मतलब बोलेंगे जहाँ से ऊर्जा मिलता है, का दम मिलता है, जैसे करंट का जो पावर मिलना उसका बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। जहाँ से अगर करंट का ऊर्जा मिलता है, दम मिलता है, पूरा बल मिलता है, जहाँ से उसको ताकत मिलता है, उसको बोलेंगे विद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक के कल एनर्जी। ठीक है। जैसे ई का दैतिक ऊर्जा कहते हैं, इसको क्या उसको बोलेंगे दैतिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दैतिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि जल विद्युत, जल विद्युत बनाए हैं, जहाँ से वो लोग डैम बना कर कर सकते हैं, हम लोग बिजली बना सकते हैं, तो वहाँ से तीन मिला लाइन मिला। ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा देखा है, बड़े बड़े पंखा लगाया जाता है और जो हवा से चलता है, कहाँ से उसी मिला करंट मिला। और मतलब जनरेटर, जनरेटर से वहाँ काम मिलता है, बिजली मिलता है, बिजली मिलता है। हाँ, कि बैटरी से भी काम मिलता है, बिजली मिलता है। इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ऊर्जा। इसका फुल फॉर्म का होता है ई बराबर पी टी, क्या होगी, ई बराबर पी टी। इस हो गए एनर्जी, टी से हो गया पावर, टी से होता है टाइम, टाइम मतलब टाइम होता है, टाइम टाइम। ठीक है, टाइम होता है। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, या इसका मात्रा बोल सकते हो के डब्ल्यू एच, मतलब के डब्ल्यू मतलब किलोवाट घंटा, क्या बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा मतलब एक किलोवाट घंटा मतलब होता है एक यूनिट होता है, क्या होता है, एक किलोवाट घंटा मतलब एक यूनिट होता है। इसको अगला वीडियो दिखा देंगे कि इसको एक यूनिट कितना बोलेंगे, और एक के डब्ल्यू एच के कितना वाट के होता है। यहाँ देख के समझो कि एक के डब्ल्यू एच का मतलब होता है एक यूनिट, मतलब एक के डब्ल्यू एच एक किलो वाट के बराबर कितना होता है, एक यूनिट होता है, कितना होगा, एक यूनिट होता है।